सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि हमें उद्धार कौन देगा। हमारे जीवन में हमें उद्धार किससे मिलेगा, कौन हमारे लिए उद्धार करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज देखा गया संसार में सब लोग उद्धार के पीछे भाग रहे हैं। सबको यही है कि कोई लोग क्या कर रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं और जाकर क्या करते हैं, वो अपना परिवार छोड़कर और जाकर वहां पे तपस्या करते हैं ताकि हमें उद्धार मिल जाए। लेकिन हम बड़े ही धन्य लोग हैं कि हमें तपस्या करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने परिवार में रहकर, अपने बच्चों के साथ रहकर, हम केवल एक नाम है जिस नाम को हम मान लेते हैं अपने जीवन में, तो उसके द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आ जाता है। हालेलुया। और हम मसीह लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि बाइबल बार बार कहती है कि धन्य है वो जो परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करता है। तो हम धन्य लोग हैं कि हमें किसी पर्वत पर नहीं जाने की ज़रूरत है, हमें किसी पहाड़ पर जाकर और अपने परिवार को छोड़कर और हमें साधु संत बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या है, सिर्फ यीशु मसीह को मानना है, तो हम अपने जीवन में उद्धार को पा लेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी वचन के द्वारा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जो हमारे जीवन में वो उद्धार देगा। हालेलुया। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, ऐसा वचन बोलता है। और मैं वचन के द्वारा आप लोगों को बताना 10 का मैं 9 पढ़ूंगी कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? मन से। यदि मन से क्या करें, हम विश्वास कर लें और मुंह से अंगीकार कर दें। मन से विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह है और मुंह से अंगीकार कर दे कि उसी के द्वारा हमें उद्धार मिला है, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आ जाएगा। हालेलुया। और इसी तरह से मैं आपको लूका 2 का 11 से मैं बताऊंगी। लूका 2 के 11 में क्या कह रहा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु। हालेलुया। क्या कह रहा है कि जब चरवाहे जब यीशु मसीह पैदा हुए थे चरनी में, तो चरवाहे गए और उन्होंने देखा, तो स्वर्गदूतों ने उनको क्या बोला कि मतलब आज दाऊद के द्वारा, मतलब तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। हालेलुया। और मती 1 का 21 देखेंगे, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों का भी उद्धार है। हालेलुया। हम यदि पाप करते हैं, तो हम यदि प्रभु यीशु मसीह को मान जाते हैं, तो उसी के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आ जाता है, क्योंकि वो उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। और लोगों को एक और वचन बताऊंगी, यूहन्ना 3 का 36। आप लोगों को यूहन्ना 3 के 36 से बताऊंगी। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? कि जो पुत्र को मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, वो जीवन, अनंत जीवन, परमेश्वर क्या हमारा अनंत जीवन देने वाला है। मतलब क्या है कि अनंत जीवन हम प्रभु यीशु मसीह से पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। और एक और वचन देखेंगे हम, तो प्रेरितों 4 का मैं 10 से पढ़ूंगी। 4 का मैं 10 से पढ़ूंगी। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया
जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। यहाँ पे क्या है, पतरस जो है, पतरस लोगों को बता रहा है, क्योंकि एक लंगड़े भिखारी को जब मंदिर के पास वो बैठा था, वो सोच रहा था कि पतरस से मुझे कुछ मिलेगा। तो लेकिन पतरस ने क्या बोला कि मेरे पास, पतरस और यूहन्ना थे, क्या बोला कि मेरे पास जो है तुम्हें सोना चांदी देने के लिए नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम में उठ जा। तब उस टाइम क्या हुआ था, ये विवाद हुआ था। लोग क्या थे कि पतरस और यूहन्ना के पीछे पड़ गए थे कि नहीं, इन्हें क्या है, क्रूस पर, इन्हें क्या करेंगे, जेल में डालेंगे। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था सबको कि जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया और जो मरे हुए में से जिंदा हो गया, और केवल उद्धार उसी के नाम से, क्योंकि उसी के नाम से ये लंगड़ा जो है चलने फिरने एक यूहन्ना, मैं 5:12 से भी आपको बताना चाहूंगी। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। तो मैंने आप लोगों को बहुत सी वचन के द्वारा ये बताया है कि उद्धार जो है केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। हम धन्य लोग हैं कि हमें किसी पर्वत के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, किसी पहाड़ के ऊपर जाकर अपने परिवार को छोड़कर हमें हमें आराधना करके उद्धार पाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, केवल अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने मन से क्या करना है, विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसके द्वारा हमारे जीवन में उद्धार है, उसके द्वारा हमारे जीवन में अनंत जीवन है। मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना है, और उसी के द्वारा हमारे जीवन में अनंत, उसके द्वारा ही हमें जीवन में अनंत जीवन मिलेगा, और उसी के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार है, वही हमारे लिए उद्धार करता है। हालेलुया। और क्योंकि अब क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस का मेन मतलब ही यही होता है कि हमारा जो यीशु मसीह उद्धार करता है वो इस पृथ्वी पर आएगा और हमें उद्धार देगा। हालेलुया। और जो कोई उसे मानेगा उसे उद्धार मिलेगा। और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में उद्धार लेकर आए, और परमेश्वर का वचन उसके जीवन में काम करे, और उसके जीवन में भी उद्धार मिल जाए, वो भी बचाया जाए। और वीडियो को देखने वाले आप सभी को प्रभु आशीष दे, और परमेश्वर का नाम आपके जीवन में आए। आप मन से विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, और वही हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, क्योंकि उसने वायदा किया है। हालेलुया। सबको जय मसीह।